जीवन परी कथाओं सा नहीं होता है। परी कथाओं सा होता तो पिताजी का बिजनेस संभाल लेते, पर उसके अलावा जीवन में बहुत कुछ है। बहुत सारी कहानियां हैं। कभी शाहरुख को कुत्ता बुलाना है, कभी अपने बेटे का मजाक उड़ाना है। यूं कई किस्से, कितनी कहानियां हैं इनके जीवन में। कभी किसी के हाथ पर थूक दिया, कभी किसी के मुंह पर। ऐसी बहुत सारी कहानियां आज हम सीखेंगे, जानेंगे। परफेक्शनिस्ट मिस्टर आमिर खान से, जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा की तो ऐसा लगा कि फॉरेस्ट गंप का रीमेक क्यों बनाया। जिन्होंने जिन्होंने जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तो ऐसा लगा कि सारे हिंदुस्तान के ऑडियंस को ठग लिया हो। और जब इन्होंने अब हमारे लिए सितारे जमीन पर बनाई है तो देखना होगा कि इस बार ये क्या लेकर आए हैं। कौन से सितारे इन्होंने स्क्रीन पर बिखेरे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मेहमान मिस्टर आमिर खान का। सौरभ जी, जितना लंबा आपने मेरा इंट्रो दिया है, इतनी लंबी तो मेरी कोई शादी नहीं चली। बट बट जो आपने शाहरुख वाली बात की थी, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब अभी तो। और वो जो मेरा कुत्ता था वो मैंने अडॉप्ट किया था। वो पहले उसके एक पारसी ओनर थे, तो उन्होंने उसका नाम शाहरुख रखा था, मैंने नहीं। तो खैर वो तो छोड़िए, पुरानी बातें हैं। अभी मैं अपनी मूवी सितारे ज़मीन पर प्रमोट करने आया हूँ और ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैं आपके शो का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना कि आप अपने जर्नलिज्म के हैं। तो शुरू करते हैं। नहीं, जो व्यक्ति कैमरा के आगे बैठता है उसकी तारीफ हो जाती है, पर ये मेहनत मेरी नहीं है, ये टीम है मेरी रिसर्च की, हम्म। जिनको पूरा हाँ, योगदान है इन सब लल्लन चीजों टॉप तो में। सर वही चला रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बस यहाँ बैठ जाते हैं कपड़े वपड़े डालकर, बाकी भगवान की दया है। तो इतनी इंडिया आपने टुडे फिल्में की। की, या इतनी आपने फिल्में की, इतना आपने काम किया अपने जीवन में, कैसा लगता है जब दुनिया आपको जुनेद का पापा बोलती है? अ, देखिए, एक बारी मेरा एक शो था, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा कि नहीं, सत्यमेव जयते। तो वहाँ पे हम कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एक मेरे मतलब ऑडियंस में से एक मेंबर खड़े हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपका लड़का गे होता तो आप वो आपको आके बताता तो आप क्या करते। तो मैंने पहले उसे 4 सेकंड घूरा और मैंने देखा कि कैमरे ऑन है कि नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं उसको गले लगा लेता। तो कुछ ऐसा ही मैं कहूँगा कि हमारा रिलेशन है। गले लगाने की आपने बात की, रिश्तों की आपने बात की। आपने एक बार विवाह किया, प्रेम विवाह, फिर आपने दूसरी बार प्रेम विवाह किया, फिर अब आप तीसरी महिला के साथ हैं, बीच में आपके कुछ छोटे-मोटे अफेयर्स की बातचीत आती है। इतना प्यार इंसान, इतने सारे ट्रू लव एक जीवन में कैसे मिल पाते हैं इंसान? देखिए सौरभ जी, मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बिलीव करता हूँ प्यार बांटने से बढ़ता है। और मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट है वो परफेक्शनिज्म सिर्फ क्राफ्ट में नहीं ढूंढता, लाइफ में ढूंढता है। तो शादी एक हो चाहे 10 हो, और खैर डिपेंड भी करता है कल्चर टू कल्चर। तो वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। मेरा बस जो एम है कि मेरी लाइफ भी जब कोई देखे कि जब ये अरे यार ये कोई था एक्टर तो उन्हें लगे कि आर्टिस्ट था। तो ये तो चलता रहता है सौरभ जी, हमारी इंडस्ट्री को अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, नॉर्मल है ये सब। आपने ओशो की बात की, मुझे महेश भट्ट की बात याद आ गई। बिल्कुल, आप जिस सोच के साथ चल रहे हैं, महेश भट्ट साहब इससे बहुत रिलेट करते थे, और क्या कमाल की उन्होंने फ़िल्में बनाई हैं। उनके साथ आपका कोलैबोरेशन इतना देखने को नहीं मिला, क्या वजह है इसके पीछे? सौरभ जी, बात ये है कि मैं अपने सिनेमा को लेके काफ़ी ही पॉसेसिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें काम हो, वो वाला काम नहीं जो महेश भट्ट चाहते हैं। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे निर्देशकों को दूर से ही सराहूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बट जब काम करने की बारी आती है तो मैं असल आर्टिस्ट के साथ काम करूँ, है ना? क्या बात है! वैसी क्या लाइफ बात में इतनी आपने बोली। कंट्रोवर्सीज हैं, और क्या ही करना। क्या शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान कभी एक साथ एक फ़िल्म में नज़र आएँगे? अरे सौरभ जी, मैं कल ही बात कर रहा था इन दोनों से रिगार्डिंग द सेम थिंग। मैं सुबह 7 बजे तक हम तीनों बैठे थे एंड जाम पे जाम चल रहे हैं। बाय द वे, मैं ऑडियंस को बोल दूं, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। बातें कीजिए, अपने मित्रों के साथ कीजिए, पर
अल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो वही 7 बजे बात हो रही थी, फिर 9 बजे मेरा इंटरव्यू था आपके साथ और मैं आ गया और मैंने कहा मैं यही एनेक्डोट वहीं पे चेप दूँगा, किसको पता लग आप जाए। आपकी गर्लफ्रेंड यहीं बैठी हैं, तो आप अपनी फर्स्ट लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। अ, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ सौरभ जी कि प्यार जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो एक फीलिंग है ना? अब वो फीलिंग चाहे एक इंसान के प्रति हो, चाहे ज़्यादा के प्रति, फीलिंग तो फीलिंग है। वो फीलिंग प्योर होनी चाहिए। इंसान 1 हो, 2 हो, 3 हो। और जहाँ तक पहले प्यार की आपने बात की, पहला प्यार तो पहला प्यार होता है सौरभ जी। आगे तो फिर हम जुगाड़ लगाते ही हैं, सभी लगाते हैं। क्या बात है! आप इतने सच्चे और ईमानदार तरीके से बातें बताते जा रहे हैं अपने जीवन की। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आपके दिमाग में आया था जब आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान करने की सोची? नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मुझे कई बार ये लगता है कि मेरा हमेशा से मन था कि मैं अमित जी के साथ काम करूं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले अवसर नहीं मिला, बट मैंने कहा कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। कई बार उसी के चक्कर में ये हुआ ना कि जो मूवी बनी, वो खैर पसंद तो मेरे को भी नहीं आई थी, पर अब लगा बन गई है तो रिलीज कर ही देते हैं। मतलब लोगों ने टैग दे ही दिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट का, तो उतार देते हैं। मूवी तो पिट गई। खैर आगे का मैं क्या ही बोलूं। पर लाल सिंह चड्ढा बनाते हुए भी आपको ऐसा ही लगा था? देखिए सौरभ जी, मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी आर्टिस्ट से उसके बारे में सवाल कीजिए, उसके उन कामों के बारे में कीजिए जो एक्चुअली में वर्क किए हैं। बाकी लाल सिंह की जहाँ तक बात है, मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था उस मूवी को बनाते वक़्त। मैं प्रॉपर ज़ोन में था। उसके साथ क्या हुआ वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। चलिए, थ्री इडियट्स और तारे ज़मीन पर की बात कर लेते हैं। उहुँ। तो थ्री इडियट्स जो है बेसिकली, देखो काम तो राजकुमार हिरानी ने किया था उसमें, सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा। लेकिन थ्री इडियट्स का जो टाइमलाइन था, उस टाइमलाइन में मुझे लगता है जो हमने उतारा मतलब सिनेमा में, वो एकदम परफेक्ट फिट बैठ गया और वो मूवी कल्ट बन गई। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी जो मूवी है वो 5 पॉइंट समवन की कॉपी है, ये सब। पर मैं कहता हूँ यार, मतलब चेतन भगत की वैसे भी कौन इज्जत करता है, तो हम भी क्यों करें। बहुत शुक्रिया आमिर। इतनी देर का तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ जितनी देर का ये इंटरव्यू है। खैर, आपसे बातचीत कर कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से अपनी ईमानदारी बनाए रखेंगे और हमारे दर्शकों के प्रति अपना परफेक्शनिज्म जो है वो बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया। जुनेद अच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है।